सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जीवन चरित। अध्याय 16। तप खंड। जब गाड़ी सहारनपुर पहुंची तो रात के 3 बज चुके थे। पौ फटने में अभी देर थी, लेकिन चकरौता जाने वाली बस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। बस में गुरुदेव और प्रेमी जा बैठे। कुल 4-5 प्रेमियों को ही साथ जाने की आज्ञा मिल पाई थी। बाकी सबको मना कर दिया था। वैसे जगाधरी के रास्ते जाने में अधिक सुविधा थी, परंतु जगाधरी में कुछ शिष्यगण बंटवारे के बाद आकर बस गए थे और गुरुदेव अधिक झमेला खड़ा न करना चाहते थे। उनका ठिकाना अब यम की बहन नीलवासना यमुना का तीर था, या थीं उसकी लहरें। परंतु जगाधरी में कुछ शिष्यगण बंटवारे के बाद आकर बस गए थे और गुरुदेव अधिक झमेला खड़ा न करना चाहते थे। उनका ठिकाना अब यम की बहन नीलवासना यमुना का तीर था, या थीं उसकी लहरें। मनुष्य के सब उपचारों से मुंह मोड़कर वे उत्तर दिशा की ओर गमन कर रहे थे। जब बस चली तो सुबह होने को ही थी। शहर के बाहर जाते ही सूरज निकल आया। सुबह की हल्की ठंड में सूरज का वह रूप अत्यंत सुखद लगता था। खेत खलियानों पर उसकी किरणें भली लग रही थीं, लेकिन प्रेमियों के मन बुझे हुए थे। यह सुबह उनके लिए अंधकारमयी थी। बार बार उनकी दृष्टि गुरुदेव के मुखमंडल पर जा टिकती थी। गुरुदेव अधिकतर मौन ही बैठे रहे। वे योग तंद्रा में ही लीन रहे। देहात की बस थी, जगह जगह रुक जाती थी। यात्रियों के चढ़ने उतरने का सिलसिला निरंतर चल रहा था। बहस मुबहस और चीख चिल्लाहट भी हो रही थी, लेकिन इस चहल पहल में प्रेमियों के मुंह बंद रहे और गुरुदेव की आंखें भी बंद रहीं। प्रेमी उदास थे और गुरुदेव उदासीन थे। मिर्जापुर गांव के बाहर ही बस वाले ने उतरने को कहा। ताजे वाला वहां से 5 मील दूर था। सवारी की कोई सुविधा न थी। सारा रास्ता पैदल ही तय करना था। गुरुदेव के शरीर की हालत देखते हुए यह संभव नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने इसी मार्ग से जाने का निश्चय किया था, इसलिए और कोई चारा नहीं था। चाय नाश्ता के बाद यात्रा आरंभ हुई। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। उनकी स्वाभाविक तेज गति ज्यों की त्यों बनी हुई थी। कोई 8 महीने से शरीर प्रायः हवा पर ही जी रहा था। पता नहीं वह टिका किस बलबूते पर था, पर आज वह भूखा प्यासा कंकाल प्राय शरीर खाए पिए स्वस्थ लोगों से कहीं आगे चल रहा था। अधिकतर प्रेमी पीछे रह गए थे। केवल एक ही प्रेमी अमोलक राम जी गुरुदेव का साथ दे पाई थी। ताजे वाला पहुंचकर यमुना के तट पर ही टेंट लगाकर रात काटी गई। यमुना तीर कवियों के लिए स्वप्न लोक के समान रहा है। वे इसे कोमल मलय समीर और कोयल की कूक के साथ जोड़ते आए हैं। आज भी यमुना का वही तट था, लेकिन आज उसका पूजन उसके सही रूप में होने जा रहा था। यमुना यम की बहन है और उसकी धारा
दृश्य प्रपंच को लीन करने वाली है। जीते जी गुरुदेव यमुना माई से मौत का वरदान मांगने आए थे। यमुना की तीर पर सत्पुरुष ऐसी ही लीला रचने जा रहे थे। दूसरे दिन हथनी कुंड बंगले में रहने का प्रबंध किया गया था। हथनी कुंड में यमुना मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। यमुना की नीली धारा यहाँ मैदानों से कहीं अधिक निखार लिए रहती है। बंगला यमुना की धारा से कोई 50-60 फीट ऊंचाई पर है। इस ओर हरियाणा के राज्य की पहाड़ियां हैं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मैदानों का फैलाव है। उसी किनारे बाईं ओर एक मुगल कालीन किला है। थोड़ी ही दूर बर्फानी पहाड़ों की श्रृंखलाओं का विस्तृत फैलाव है। विभिन्न दिशाओं की फैली अनेक श्रृंखलाओं का मिलाप होता है। यहाँ लगता है कि हिमालय की उदात्त ऊंचाइयां मैदानों में आ बैठी हों। ताजेवाला से कुछ ही दूर है हथनी कुंड। 4-5 मोड़ ही काटने पड़ते हैं, लेकिन लगता है कि आप हिमालय के अंतस्थ में चले गए हैं। हालांकि शहर के ट्रांजिस्टर 1 ही मील नीचे बज रहे होते हैं। इस घाटी में पहुंचना सदियों पुराने युग में पहुंचना है। दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः पितुः प्रदेश आस्तव देव भूमया। अर्थात यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की इच्छा है तो तुम्हारा तप व्यर्थ है। तुम्हारे पिता का यह हिमालय प्रदेश ही देव भूमि है। ये शब्द स्वतः ही कानों में गूंजने लगते हैं। इस घाटी में पहुंचकर धरती और स्वर्ग के समीप्य की कल्पना मनुष्य की मजबूरी है। दोनों की दूरी का विचार अयार्थ ही नहीं बल्कि विकृत लगता है। 1 मार्च सन 1950 को आपने बंगले के क्वार्टरों में प्रवेश किया। बंगला भी खाली था, लेकिन गुरुदेव ने वहां रहना पसंद न किया। नौकरों के लिए बने क्वार्टरों में ही रहने की आज्ञा दी। उन दिनों यह इलाका निर्जन प्राय था और हिंसक पशुओं से भरा था। कभी अंग्रेज लोग शिकार के लिए बंगले में ठहरा करते थे। अक्सर रेत पर शेर और सुअरों के पदचिन्ह देखने को मिलते थे। ऐसे स्थान पर बीमार शरीर लेकर गुरुदेव आ बसे। पत्र व्यवहार बंद कर दिया। प्रेमियों को आने से मना कर दिया। उनके साथ 4 प्रेमी थे और थी यमुना। हिमालय की चोटियां और उन पर झांकता नीला आसमान। गुरुदेव कहने लगे, ईश्वर ने इस शरीर की जरूरत समझी तो आप ही कोई साधन जुटा देगा। 4 मार्च को सार निर्णय जीवन प्रकट हुआ। उसमें आपने आदेश दिया, संसार और शरीर की तब्दीली निश्चय करके जाननी चाहिए। अपना जीवन निर्मल कर्म में व्यतीत करना ही मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। तमाम मनुष्यों के साथ निर्वैर भाव से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि समय पर सब ही तब्दीली को प्राप्त हो जाएंगे। इस वास्ते प्रेम संयुक्त जीवन ही परम शिरोमणि है। इस संसार का दृश्य एक गहरी आंधी के समान जानना चाहिए, यानी सिवाय गर्दो गुब्बार और बेचैनी के और कुछ हासिल नहीं हो सकता है। यह निश्चय तमाम गुणी पुरुषों ने हासिल करके अपनी कल्याण
की है। मानुष जन्म की उत्तम कीर्ति यह ही है कि अपने यथार्थ बल अनुकूल दूसरों के वास्ते कल्याणकारी बने। यह ही निर्मल कर्तव्य इस नाशवान संसार में सत शांति के देने वाला है। ऐसा निर्मल पुरुषार्थ धारण करना चाहिए जिससे मन और इंद्रियों को शांति मिले, यानी निर्वास आनंद प्राप्त हो सके। यह ही खोज परम गुणकारी है। संसार की विनाश व निर्मल कर्तव्य का पालन व चित्तवृत्ति का निष्काम भाव में दृढ़ करना चाहिए, यानी परम तत्व में निश्चल करने की धारणा जो धारण करता है वह ही अपनी सही उन्नति को प्राप्त हो सकता है। यह सार निर्णय जीवन में अपनी धारणा को दृढ़ करके गुणी पुरुषों को अपना कल्याण करना चाहिए। उसी दिन आपने अपने अनुयायियों को एक विशेष आदेश भी दिया। तमाम समता अनुयायी सज्जन इस नाशवान संसार में सत आधार के परायण होकर गुरु शिक्षा यानी गुरु शिक्षा के अनुसार अपना जीवन स्वरूप निष्काम सेवा में व्यतीत करना अपना कर्तव्य जाने। इस संसार में मानुष जीवन का यह ही परम लाभ है। उस दिन जगाधरी से एक सज्जन आ पहुँचे। अच्छा डील डॉल था उनका। गुरुदेव की बीमारी के बारे में सुन चुके थे। बातों ही बातों में लगे योगासनों की तारीफ के पुल बांधने। तब तक दम न लिया जब तक कि गुरुदेव को आसन करने के लिए राजी न कर लिया। कमजोर शरीर भला आसनों की टान कहाँ सहन कर सकता था। गुरुदेव को कष्ट हुआ। साथ ही रीढ़ की हड्डी पर एक घाव भी खा गए। गुरुदेव कहने लगे, यह इलाज खाने पीने वालों के लिए है। यह गैर कुदरती यानी अप्राकृतिक इलाज है और उन लोगों के लिए है जो शरीर को बढ़ाना अच्छा समझते हैं। नई जलवायु का कोई अनुकूल प्रभाव न पड़ रहा था। दिन में 4 मील की सैर भी हो रही थी, लेकिन तकलीफ ज्यों की त्यों बनी हुई थी। किसी तरह दिन कट रहे थे। शरीर में जीने का बोझ ढोने की अब शक्ति न थी, लेकिन उसे तो हर रात तप की शक्ति से बर्दाश्त करनी पड़ती थी। रात में छत तले विश्राम अब भी उनकी किस्मत में न था। गुरुदेव कालिंदी के तीर पर मौत की रास रचा रहे थे, लेकिन वह जैसे आकर लौट जाती थी। एक दिन गुरुदेव ने प्रेमियों से कह ही दिया, देखो पानी किधर गहरा है, ताकि वहीं शरीर को जल के हवाले कर दिया जाए। इस आज्ञा का पालन करने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए था और वह किसी के पास नहीं था। प्रेमी केवल गुरुदेव का मुंह देखने लगे। क्या देख रहे थे वे वहां? किसी प्रेमी ने उस मुखाकृति का वर्णन नहीं किया। आज उनसे पूछना भी बेकार होगा। हाँ, एक बार मौत के संबंध में जो उन्होंने कहा था वह सुनकर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मुखाकृति तब कैसी रही होगी। उन्होंने कहा था, प्रेमी, कितना भय है आपको मौत का, और इधर दिन रात इसी इंतजार में रहते हैं कि वह कब आएगी। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब
कब मरिए तब पाइए पूरण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरिए तब पाइए पूरण परमानंद। यह वार्तालाप प्रेमी देवराज गुप्त जी से हुआ था। एक दिन दोपहर बाद प्रेमी लोग कुटिया के सामने आम के पेड़ तले विश्राम कर रहे थे। धूप में कुछ तेजी आ चुकी थी, सभी को झपकी आ रही थी, लेकिन गुरुदेव ही पूरी तरह जाग रहे थे। तभी सहसा आपने भगत जी से कहा, ईश्वर तुम पर प्रसन्न है, जाओ तुम्हारा भंडार सदा भरपूर रहेगा। साथ ही पूछा, यह तो बताओ तुमने फकीरों के पास आकर क्या देखा है। तभी सहसा गुरुदेव ने भगत जी से कहा, ईश्वर तुम पर प्रसन्न है, जाओ तुम्हारा भंडार सदा भरपूर रहेगा। साथ ही गुरुदेव ने पूछा, यह तो बताओ तुमने फकीरों के पास आकर क्या देखा है। भगत जी ने उत्तर दिया, जिस तरह नदी के पास आने से ठंडक मिलती है, उसी तरह आपके समीप आने पर शांति मिलती है। चित्त में कोई संसारी विकार और स्वार्थी भाव प्रकट नहीं होता है। फिर अन्य प्रेमियों से गुरुदेव पूछने लगे, आज यह 5 तत्व का शरीर लोप हो जाए तो लोग तुमसे पूछेंगे कि गुरु का क्या स्वरूप था, कौन सी चीज तुम्हें खींच कर ले जाती थी, तो क्या बताओगे। सभी प्रेमी सोच में पड़ गए। इशारा साफ था, सबने गुरुदेव के तप और त्याग की ही बात कही। गुरुदेव बोलने लगे, कई गुरु तो बड़े मठधारी हैं, हाथियों की सवारी करते हैं, पालकियों में बैठकर उपदेश देते हैं और तरह तरह के रंग रूप बनाते हैं। इनके पास तो कोई सांगोपांग है नहीं। तुम सिफ्त करोगे तो किस बात की। दुनिया वाले बड़े गुरु होते हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक प्रेमी कहने लगे, हम तो अपनी सोच समझ के अनुसार ही कह सकते हैं। आत्मलीन सत्पुरुष की स्थिति क्या होती है, हम क्या जाने। आप ही कृपा कीजिए। गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रेमियों, फकीर तो तुम लोगों से कभी कुछ पूछते ही नहीं हैं। कुछ अपनी बुद्धि से भी काम लिया करो। ईश्वर का स्वरूप यदि कोई पूछे तो महामंत्र पढ़कर सुना दिया करो। गुरु का स्वरूप अगर कोई पूछे तो गुरुपद सिद्धांत पढ़कर सुना दिया करो। गुरु पीर अवतारों के शरीर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आंतरिक गुण और स्थिति एक सी होती है। निष्कामता, निर्मानता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार आदि महागुणों का प्रकाश सब में पाया जाता है। वैसे तो प्रारब्ध के अनुसार कोई योगी राजा के घर जन्म लेते हैं और राजसी प्रकृति लेकर संसार में विचरते हैं। कोई दरिद्र के घर पैदा होकर समय व्यतीत करते हैं। राम का त्याग और उदासीनता उस समय प्रकट हुए जब लंका को तो आपने जीता और राज तिलक किया विभीषण का, खुद फूलों की माला ही ग्रहण की। इसी तरह कृष्ण भी राजगद्दी पर नहीं बैठे। कई राजाओं को ऊपर नीचे किया, लेकिन सिंहासन किसी का भी नहीं संभाला।
गुरु दुर्वासा के रथ को रुक्मिणी के साथ खींचा। द्वारका की सड़कों पर चाबुक की मार खाई, फिर भी अंत में हाथ जोड़कर इतना ही कहा, महाराज जी और सेवा की कृपा करें। दिन भर संसारियों की सेवा करते थे और रात जंगलों में काटते थे। अंतर से किसी चीज से प्रीत न थी। मूर्ख लोग ही उस योगी को भोगी के रूप में देखते हैं। वे एक ओर तो राज करते थे और दूसरी तरफ कालिया नाग पर खड़े वंशी बजाते थे। हर हालत में अपने स्वरूप में स्थित रहते थे। सब कुछ था तो भी मान न था। सुदामा जैसे निर्धन के चरण धोकर भी पिए थे। पांडवों को सब कुछ दिलवाया पर अपनी कोई गर्ज पूरी नहीं की। फिर विचार से समझाया, फिर भी अगर कोई ना समझा तो उसे तलवार से समझाया। यह सब करके भी आप अलग के अलग ही रहे। प्रेमियों, जिस जिस के अंदर भी ऐसे गुण प्रकाशित हुए, वही गुरु, पीर और अवतार कहलाया। ऐसी ही शुभ धारणा वाले ही संसार का अंधकार दूर करते आए हैं। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, तब तब प्रभु आज्ञा से कोई न कोई हस्ती भी प्रकट हो जाया करती है। जैसे गीता के 4 अध्याय व 7वें श्लोक में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसका जीवन देखकर सब जीव सत धर्म को प्राप्त करने की इच्छा करने लग जाते हैं और प्रेम स्वरूप में मिलजुल कर समय व्यतीत करना अपना कर्तव्य जानने लगते हैं। ईश्वर आज्ञा में दृढ़ होना और शुभ विचारों को धारण करना निष्काम भाव को प्रकट करता है। केवल एक प्रभु स्वरूप को नित्य प्रकाश जानना और हर समय शरीर को नाशवान देखना निर्मानता का स्वरूप है। आत्म अभ्यास, आत्मविश्वास से उदासीनता का भाव उदय होता है और उदासीनता से निश्चलता प्राप्त होती है। संसार और शरीर को मिथ्या जानना और ईश्वर के प्रति अनुराग और प्रेम ही सही उदासीनता है। सब कुछ करते हुए कर्मों के फल को ईश्वर आज्ञा में समर्पित करने में ही परोपकारी भावना पैदा होती है। ज्यों-ज्यों बुद्धि इन महागुणों में प्रवेश करती है, त्यों-त्यों ही दुर्मत अंधकार से छुटकारा पाती जाती है और नित्य आनंद समता भाव को प्राप्त होती है। सत्संग, अभ्यास और सेवा के मार्ग पर चलते रहने से पापों से मुखलसी मिलती है, सर्व विजय प्राप्त होती है। खाली बातों से अविश्वास पैदा होता है। आलिम जब बाअमल होगा तब ही अपना सुधार कर सकेगा। आलिम जब बेअमल हो जाते हैं तब ही उपद्रव फैलता है। फकीरों ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। अपना खून काढ़कर कीमती समय तुम लोगों के सुधार के लिए दिया है। अब आखिरी पल आ पहुंचा है। इस समय संसार में भयानक मायावाद की बढ़ती हुई अग्नि जीवों को भयभीत कर रही है। ऐसा समय जब आता है तब फकीरों पर भी कष्ट आता है
ऐसा होना सब जीवों के वास्ते और खासकर नज़दीक आने वालों के वास्ते भले का कारण होता है। जो भी वचन फ़कीरों के अंदर से निकलते हैं, कुर्रा हवाई यानी वायुमंडल में फैलकर असर दिखाते हैं और पवित्र बुद्धि वाले इस प्रभाव को स्वीकार करते हैं। इस समय समता का उच्च अक्षर विशेष कारण से फिर से प्रकट हुआ है। वैसे शास्त्रों में आया हुआ है, लेकिन गुप्त रूप में ही आया है। अब विस्तार पूर्वक पूरी महिमा लेकर प्रभु आज्ञा से प्रकाशित हुआ है। जब इसका आधार लेकर पूरी कोशिश से चला जाएगा, तब ही शांति का दौर शुरू होगा। अभी तो इनका साया तुम सब पर है। इनके अलग होने पर मान, मद और माया के लपेट में आ गए तो तबाही का कारण बनेगा। इस समय फकीरों के समीप रहने से कई प्रकार की मजबूरियों से बचे हुए हो। इनकी गैर मौजूदगी यानी अनुपस्थिति में कनक कामनी के चक्र में जीवन नाशक न बनना। जीव इन भोगों को भोग कर भटकने लग जाता है। प्रभु कृपा से यह मानुष शरीर मिला है। इसको अंधमति द्वारा भोगों में नाश न कर देना, बल्कि योग युक्ति द्वारा आत्म शांति को प्राप्त करना। बातों बातों में समय गुजर गया। पेड़ों की छाया लंबी होने लगी थी। सूरज डूबने में अब थोड़ी ही देर थी। गुरुदेव ने यमुना की धारा की ओर प्रस्थान किया। उठते समय आपके मुख से ये वचन निकले, नारी पुरुष की स्त्री और पुरुष नारी का पूत, यही ज्ञान विचार के क्षण चला अवधूत। नारी पुरुष की स्त्री और पुरुष नारी का पूत, यही ज्ञान विचार के क्षण चला अवधूत। नीचे यमुना दो धाराओं में बह रही थी। इधर की धारा कम गहरी थी, उसके पार बालू बिखरी पड़ी थी। आगे मुख्य धारा का बहाव था। उथली धारा के इस पार शहतीर के ठेले पर गुरुदेव और प्रेमी जा बैठे। गुरुदेव कहने लगे, आज सुबह से फिर उसी तरह डकारें आ रही हैं। कब्ज भी है। पूरा इलाज तो जमुना ही करेगी। देखो तो भला इस जगह जल कितना गहरा है। एक बुजुर्ग प्रेमी बिहारी लाल ऋषि उन दिनों पठानकोट से आए हुए थे। बात का रुख दुखमयी दिशा की ओर जाता देखकर कहने लगे, महाराज जी, आप सप्ताह भर बादाम रोगन लेकर देखिए, शायद फायदा हो जाए। गुरुदेव ने उत्तर दिया, ये क्या कह सकते हैं, चिकनी वस्तुओं के पास जाने की मनाही है, किसकी सुनी जाए। पंडित जी बादाम रोगन की तारीफ करने लगे। उधर बाबू अमोलक राम जी डॉक्टर साहेब की बात को दोहराने लगे। इस पर पंडित जी चिढ़ उठे। डॉक्टर साहेब के प्रति यह श्रद्धा उन्हें अच्छी नहीं लगी। वे कहने लगे, इधर हेडवर्क्स में भी तो एक डॉक्टर हैं, उनसे भी सलाह ले लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, जो सोचना है सोच लो,
शरीर संगत का है। उन सबको पता तो है किस हालत में दिल्ली से चले थे। यह जगह कोई दूर नहीं है, किसी को क्या कहा जाए। कहते हैं महाराज जी अपनी हिकमत कर जाते हैं। इन्हें शरीर को कष्ट देने का कोई शौक नहीं है। जितनी शरीर को रक्षा करनी होती है कर रहे हैं। इतना कहकर गुरुदेव उठ खड़े हुए और आदेश दिया, चलो नदी की धारा पार करके गहरे पानी की तरफ चलें। प्रेमी उठ बैठे और नदी पार करने लगे। यमुना की श्याम लता इस समय और भी गहरी हो उठी थी। धूप मैदानों और पहाड़ियों को छोड़कर सामने बर्फानी चोटियों पर जा रही थी। धारा को पार करके सब लोग पत्थरों पर जा बैठे। आगे गहरे पानी का तेज बहाव था। उसे देखकर गुरुदेव कहने लगे, कल अमावस का दिन शुभ है। सुबह सवेरे अंधेरे में ही पत्थर बांधकर इसे यहाँ एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, बहा देना। जमुना माई इस शरीर को स्वीकार कर ले तो खुशकिस्मती की बात होगी। फिर आसपास दृष्टि दौड़ाई। एक हल्की मुस्कान चेहरे पर उभर आई और गुरुदेव कहने लगे, इस जमुना माई के किनारे कृष्ण का काफी समय गुजरा था। हवा पानी पवित्र है, वातावरण शुद्ध है। इस जगह को यह बहुत पसंद करते हैं। इससे अच्छा समय और स्थान कहाँ मिलेंगे। यह स्थान सबके लिए तीर्थ रूप बन जाएगा। प्रेमी जन गुरुदेव का मुंह ताकने लगे। लंबी बीमारी ने चूस डाला था सब शरीर को। चेहरा पीला पड़ गया था। झुर्रियां उभर आई थीं। आंखें अंदर को धस गई थीं। हड्डी हड्डी गिनी जा सकती थी तो भी एक कोमल भाव की झलक थी। उसमें भी बीमारी की विकृतियों को ढक रही थी। आंखें असाधारण रूप में साफ थीं। उनमें प्रेम का रस छलक उठा था। लेकिन उनके शब्द बहुत कठोर थे। प्रेमियों की तो जैसे घिग्गी बंध गई थी। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। सिर झुकाकर सब बैठे रहे। अंधेरा हो रहा था। यमुना का पानी काला होता जा रहा था। आसमान में कहीं कहीं तारे उभर आए थे। लेकिन प्रेमी ज्यों के त्यों बैठे रहे। आंसुओं को रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। आखिर प्रेमी बिहारी लाल जी ने उस मायूसी के मौन को तोड़ा और वे कहने लगे, महाराज जी आज रात विचार करने की आज्ञा दी जाए। जब शरीर संगत का है तो संगत को विचार करने का भी अधिकार है। हम आपसे जुदा होना नहीं चाहते हैं। कहते कहते उनका गला भी भर आया। गुरुदेव कुछ मुस्कुराए। कुछ देर उन्हें निहारते रहे और फिर कहने लगे, अच्छा प्रेमियों आज रात अच्छी तरह सोच लो। इतना कहकर उठ खड़े हुए। संध्या का झुटपुटा भी उनकी आंखों में छलकते प्रेम को ना छिपा सका। उस फैलते अंधकार में जैसे एक किरण उभर आई थी, धुंधली और क्षणिक सी। आगे आगे गुरुदेव चलने लगे और पीछे पीछे सब प्रेमी चलने लगे। कुटिया तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। गुरुदेव ने आसन ग्रहण किया और भगत जी भी चरणों में जा बैठे। अन्य प्रेमी जन दूसरे कमरे में बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। गुरुदेव ने भगत जी से कहा, प्रेमी लोग बादाम रोगन के लिए कह रहे हैं, तेरा क्या विचार है। अंधे को जैसे आंखें मिल गईं। भगत जी ने झट से कहा, आज्ञा हो तो ले आऊं।
गुरुदेव हंस दिए, बोले, यह भी सब जानते हैं, प्रेमियों के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि करते क्या हैं। यह सुनकर भगत जी को निश्चय सा हो गया कि गुरुदेव अपने चाहने वालों की परीक्षा भर ले रहे हैं, उन्हीं के लिए यह लीला रची गई है। बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था, वातावरण चुप था, पक्षियों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। केवल यमुना के बहाव का हल्का सा नाद गूंज रहा था। कुटिया में लालटेन के मंद प्रकाश से सत्संग आरंभ हुआ। भगत जी ने अपनी सुरीली आवाज में देववाणी का पाठ करना आरंभ किया। गुरुदेव योग निद्रा में मखमूर होने लगे। उनकी आंखें बंद हो गईं और कमर आगे को झुक गई। मुख से सभी भाव लीन होने लगे। चेहरे की गंभीरता उदासीनता में बदलने लगी। आखिर वह भी खो गई। अब किसी भी लौकिक भाव की झलक न मिल रही थी। उसे देखकर डर भी लगता था और साथ में कशिश भी महसूस हो रही थी। बीमारी से निस्तेज चेहरा इतना प्रभावशाली भी हो सकता है, यह उसे बिना देखे कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। सभी प्रेमियों की आंखें बंद हो गईं। वाणी का पाठ चलता रहा। सांस की गति अपने आप ही स्थिर होने लगी और नाम की धारा से एक रूप होकर चलने लगी। सत्संग की समाप्ति पर सब प्रेमी शांत हो गए। गुरुदेव ने आंखें खोलीं, परंतु वे स्वतः ही बंद होने लगीं। अनेक बार के प्रयत्न के बाद वे सहज अवस्था में लौट सके। तभी एक प्रेमी की नजर एक सांप पर पड़ी जो गुरुदेव के आसन की ओर जा रहा था। सभी प्रेमी आगे पीछे होने लगे। एक प्रेमी ने उसे पकड़ा भी, परंतु हाथ कांप गया। सांप हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। दूसरे प्रेमी ने उसे पकड़कर बाहर दूर जाकर फेंक दिया। इस सारे झमेले में प्रेमी इधर उधर नाचते दौड़ते रहे, लेकिन गुरुदेव अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। उनका तटस्थ भाव ज्यों का त्यों बना था। समाधि की गंभीरता अभी भी चेहरे पर झलक रही थी। इस नाटक की समाप्ति पर प्रेमी लोग फिर गुरुदेव की ओर मुख करके बैठ गए। तब गुरुदेव बोले, आज तबीयत ज्यादा बेचैन हो रही है। न हवा पानी की तब्दीली से कोई फर्क पड़ा है और ना ही विटामिन से कोई फर्क पड़ा है। प्रेरक शक्ति ही किसी के अंदर कोई प्रेरणा करे तो शायद तबीयत ठीक हो जाए। इतना कहकर लेट गए। मुंह सिर कमली से ढक लिया। प्रेमी लोग प्रणाम करके दूसरे कमरे में चले गए। उनकी चिंता फिर लौट आई थी। भगत जी चरण दबाने लगे। दूसरे कमरे में प्रेमी यह सोच रहे थे कि महाराज जी के निर्णय को कैसे बदलें। जिन चरणों में इतनी शांति थी, उन्हें बिछोह की बात उनके लिए असहनीय थी। कोई आध घंटे बाद गुरुदेव उठ बैठे और गुरुदेव कमरे के बाहर चले गए। कै की आवाज सुनकर भगत जी भी बाहर गए। गुरुदेव को फिर पुराने दौरे ने आ दबाया था। तारों की रोशनी में ही भगत जी ने गुरुदेव के हाथ मुंह धुलाए और आसन पर ले आए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी शरीर पसीने से तर हो रहा था। चेहरे का भी रंग बदला हुआ था। उसे देखकर भगत जी घबरा उठे, लेकिन प्रेमियों को न बुलाया। गुरुदेव ने इतना ही कहा, अब क्या सोचना है, प्रभु आज्ञा ही जब नहीं है तो दलील देना भी ठीक नहीं है। अच्छा, तुम जाकर सो जाओ। भगत जी एक कोने में जा लेटे।
अनेक शंकाओं और आशंकाओं में गोते खाते रहे, फिर अनजाने में ही सो गए। आज भी गुरुदेव सुबह 4 बजे बाहर चले गए। जब लौटे तो सूरज काफी ऊपर चढ़ आया था। कैसी सुहावनी थी वह सुबह। हिमालय की हिम आच्छादित चोटियों के पीछे भी उठते हुए भगवान भास्कर वन पर्वत पर अमृत बरसा रहे थे, लेकिन प्रेमियों के लिए वह सुबह सूनी थी। गुरुदेव के चेहरे को देखकर वे सब चिंतित हो उठे थे। प्रेमियों को चाय नाश्ता करने की आज्ञा हुई। उससे छुट्टी पाकर जब प्रेमी चरणों में बैठे तो वही प्रश्न उनसे पूछा गया जिसने रात भर उन्हें परेशान कर रखा था। गुरुदेव ने पूछा, क्या तय किया है आप लोगों ने? एक प्रेमी ने उत्तर दिया, महाराज जी, सभी की एक ही राय है कि हेड वर्क्स के डॉक्टर की भी सलाह ली जाए। जब बड़े बड़े डॉक्टर हकीम कुछ न कर सके तो ये बेचारा डिस्पेंसरी का डॉक्टर क्या करेगा? प्रेमियों ने अपना निर्णय न बदला और दोपहर बाद 2 प्रेमियों को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजने का फैसला किया। उसी दोपहर गुरदासपुर से प्रेमी बाबूराम आ पहुंचे। प्रेमी रामजी दास और खिदमत राय जी का पत्र पाकर दौड़े आए थे। जगाधरी पहुंचे तो पता चला कि गुरुदेव ने हथनी कुंड जाने की मनाही की है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वहाँ जाना गुरु आज्ञा का उल्लंघन है। प्रेमी कुछ दुविधा में पड़ गए। बेचारे सीधे साधे आदमी थे, दलीलबाजी से घबराते थे। वे कहते हैं, मैंने यही सोचा कि हमारे गुरु महाराज जी को कोई तकलीफ हो जाए तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने अपना सब कुछ उनके आगे बेच दिया है, तो फिर हमें वहाँ जाने में क्या हर्ज है। अगर हमारे महाराज जी हमारे सिर पर 4 जूते मार देंगे तो भी कौन सी बात है। हम अपने प्राण भी उन पर न्यौछावर कर देंगे। उसी वक्त मैं मोटर पर बैठकर ताजेवाला हेड पर जा पहुंचा। वहां पर बिस्तर सिर पर रखा और हथनी कुंड की राह ली। पूछता हुआ गुरु चरणों में हाजिर हुआ। गुरुजी महाराज आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। मुझे दूर से ही आता देखकर उन्होंने भगत बनारसी दास जी से पूछा, क्या तुमने इसे लिखा था? मुझे दूर से ही आता देखकर उन्होंने भगत बनारसी दास जी से पूछा, क्या तुमने इसे लिखा था? भगत जी ने हैरान होकर और हाथ जोड़कर उत्तर दिया, नहीं महाराज जी, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा था। फिर गुरुदेव ने प्रेमी रामजी दास और खिदमत राय से भी वही सवाल किया। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, भूल हो गई। गुरुदेव बोले, तुम बड़े बेईमान हो, आगे ऐसा ना करना। मैं कांपता हुआ श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा। अर्ज किया, महाराज जी, आपको कष्ट हो तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमसे आपका कष्ट नहीं देखा जाता। दास पर मेहर हुई, रहने की आज्ञा मिल गई। पता चला कि गुरु महाराज जी अपना शरीर यमुना माई के सुपुर्द करने जा रहे हैं। उस दिन भी महाराज जी ने वही पूछा, प्रेमियों, इनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? इस शरीर को त्यागना चाहते हैं? जैसे आपको विश्वास हो उसी तरह इसे त्याग दिया जाए। प्रेमी कहने लगे कि यह हमसे बर्दाश्त ना होगा। तब गुरुदेव जी ने कहा, एक टेंट लगा दो,
उसी में बैठकर यह समाधि ले लेंगे। सुबह शरीर संभाल लेना। मैं माथे पर हाथ रखकर यह सब सुनता रहा, बर्दाश्त ना हुआ, कह ही बैठा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित लोग कहते हैं कि ऐसा करना पाप है। गुरु महाराज जी ने एकदम मुझे डांट दिया। रोता हुआ मैं कमरे से बाहर निकल आया। शाम हो रही थी। जमुना जी के किनारे कभी इधर कभी उधर चक्कर काटता रहा। आंसू बहाते हुए जमुना जी के आगे फरियाद की, ए जमुना माई, मेरे गुरु का शरीर लेने का इरादा किया है तूने, इसे बदल दे, नहीं तो न जाने कितने और शरीर तेरी भेंट होंगे। उस रात सभी के मन बुझ गए थे। ना कोई सत्संग हुआ, ना ही वाणी का पाठ हुआ। हेड वर्क्स के डॉक्टर का इंतजार था, जिसने 2 दिन बाद आने को कहा था। सारी रात बेचैनी में कटी। फिर सुबह हुई, उदास और सूनी सी। फिर सुबह हुई, उदास और सूनी सी। किसी का खाने को मन न कर रहा था, लेकिन पापी पेट को आहुति देनी पड़ी थी। गेहूं, मक्का और जौ का आटा मिलाकर मोटी मोटी रोटियां पकाई गई थीं। मिली जुली दाल के साथ किसी तरह अंदर ठूंसी गईं। दोपहर बाद गुरुदेव कुछ प्रेमियों को बंगले के दूसरे छोर पर ले गए। वहां एक चबूतरा बना हुआ था, ताकि लोग वहां का मनमोहक दृश्य देख सकें। गुरुदेव चबूतरे पर बैठ गए और प्रेमियों को भी बैठने की आज्ञा देकर फरमाने लगे, इनकी बात को जरा ध्यान से सुनो। यह शरीर अब रोगी हो चुका है, जनता की सेवा नहीं कर सकता। ऐसा विचार उठ रहा है कि इस तात्विक शरीर को किसी महातत्व के सुपुर्द कर दिया जाए। कल सुबह 4 बजे इसे हथनी कुंड के जल में सुपुर्द किया जाएगा। जिस स्थान पर शरीर अर्पण करने की बात हो रही थी, वह नीचे दाईं ओर दिखाई दे रहा था। वहां पानी गहरा था। गुरुदेव के वचन सुनकर और उनके चेहरे का निश्चयात्मक रूप देखकर प्रेमियों के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई रोने लगा। रोते हुए कहने लगे, महाराज जी, हमारा क्या बनेगा? किसके हवाले हमें करके जा रहे हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, जहां संयोग है वहां वियोग भी है। ना कोई किसी के साथ आया है और ना कोई सदा साथ रह सकता है। तुम सबने कोशिश करके देख ली है। शरीर की स्थिति ठीक ही नहीं हो रही है। इसे अब ठिकाने लगाना ही ठीक है। सब ईश्वर आज्ञा ही, कुछ ईश्वर आज्ञा ही ऐसी दिखाई दे रही है। एक प्रेमी ने अर्ज किया, महाराज जी, दासों पर कृपा दृष्टि कीजिए। प्रभु चरणों में हम सब प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव बिना कुछ कहे उठ बैठे और आम के पेड़ के नीचे आ बैठे। आज प्रेमी तन मन से टूट गए थे। चलना फिरना भी भारी लग रहा था। खिन्नता शारीरिक कष्ट में परिवर्तित हो रही थी। एक प्रेमी शेषराज जी तो फूट फूट कर रोने लगे और यमुना में डूब मरने का इरादा कर बैठे। एक उन्माद सा छा रहा था उनके ऊपर। बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया गया। सांझ होने पर गुरुदेव की तबीयत और भी बिगड़ गई। आज्ञा अनुसार सत्संग भी दूसरे कमरे में किया गया। गुरुदेव अपने कमरे में लेटे रहे। उस शाम न किसी ने कुछ खाया, ना ही पिया। चूल्हा भी न जला। शाम सत्संग हुआ और देर तक प्रेमी ईश्वर दरबार में गुरुदेव के प्राणों की भीख मांगते रहे।
हर तदबीर नाकाम हो चुकी थी। इल्तजा करने के अलावा और कोई चारा ही न था। प्रार्थना करते करते काफी रात हो गई। गुरुदेव ने उन्हें बुलाकर फिर पूछा, क्या विचार किया है आप सबने? आवाज अत्यंत धीमी थी, मुखमंडल अत्यंत पीला पड़ गया था। जीवन लौवस टिमटिमा ही रही थी। इस जर्जर शरीर में प्राणों का टिका रहना ही हैरत की बात थी। प्रेमी बेचारे चुप रहे। क्या उत्तर देते गुरुदेव के इस प्रश्न का? किसका कलेजा था कि अपने ही हाथों से गुरुदेव को यमुना में धक्का दे देता? प्रेमी बिहारी लाल जी ऋषि ही एक प्रेमी थे जो कुछ बोल पाए। उन्होंने उत्तर दिया, महाराज जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा करना हमारे बस के बाहर की बात है। आपको जल समाधि लेते देखना इन बूढ़ी आंखों से न हो सकेगा, और यह समय भी दूसरा है। शरीर तैरकर हेड वर्क्स पर जा लगेगा। बहुत दौड़ धूप होगी, पुलिस और डॉक्टरों का झंझट पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, आप लोगों को अपना डर हो तो यह लिखकर रख जाते हैं। ऋषि जी ने कहा, महाराज जी, यह बात नहीं है। हम आपका शरीर उन लोगों के हवाले नहीं करना चाहते। आप हम पर कृपा करें, 1-2 दिन और विचार करने की आज्ञा दे दें। गुरुदेव ने कहा, शरीर पर भारी पत्थर बांधकर हथनी कुंड में छोड़ देना। पानी की तह में बैठ जाएगा, मछलियां इसकी गति कर देंगी, फिर कोई पुलिस डॉक्टर का झमेला भी न पड़ेगा। इसमें तुम्हारा क्या हर्ज है? बात का रुख बहुत कष्टदायक होता जा रहा था। ऐसी बातें सह पाने की ताकत किसी में न थी। ऋषि जी ने कहा, महाराज जी, पहले हमें हेड वर्क्स के डॉक्टर की सलाह ले लेने दीजिए, और हम अपनी बादाम रोगन वाली हिकमत भी कर लें। अगर फिर भी कोई लाभ न हुआ तो फिर जैसा आप फरमाएंगे देखा जाएगा। ऋषि जी बादाम रोगन की ऐसी रट लगा रहे थे जैसे कि वह आब हयात हो। हालांकि डॉक्टरों ने विशेष रूप से उसके सेवन का निषेध किया था। उनका आग्रह इतना दृढ़ था कि इस विषय में बहस करने पर वे क्रोधित हो जाते थे। खैर, गुरुदेव ने प्रेमियों को विश्राम करने की आज्ञा दी। उनके चले जाने पर गुरुदेव ने भगत जी से कहा, आप सबको तकलीफ हो रही है, यह झगड़ा खत्म करो और अपने ठिकाने पर जाओ। भगत जी मुंह लगे थे। भगत जी कहने लगे, महाराज जी, सबको ही ठिकाने लगा दीजिए, झगड़ा एक साथ ही पूरा हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, यह अकेले जा सकते हैं। प्रेमी, ये अकेले जा सकते हैं। देख रहे हैं कि प्रेरक शक्ति किसी के अंदर कोई प्रेरणा करती है कि नहीं। कहीं उसने और सेवा न करानी हो। यह कब किसी को अपना प्रोग्राम बताने वाले हैं? कुछ प्रेमी आज्ञा से अड़चन पड़ रही है। अच्छा, अब तुम सो जाओ। जिस तन लागे सो तन जाने, और क्या जाने पीड़ पराई। जिस तन लागे सो तन जाने, और क्या जाने पीड़ पराई। दीन गवाया दूनी संग, दूनी न
चाली साथ, पाँव कुल्हाड़ा मारिया, गाफिल अपने हाथ। दीन गवाया दूनी संग, दुनी न चाली साथ, पाँव कुल्हाड़ा मारिया, गाफिल अपने हाथ। दीन गवाया दूनी संग, दुनी न चाली साथ, पाँव कुल्हाड़ा मारिया, गाफिल अपने हाथ। संसारियों का अन्न पानी खाने का इवजाना देना पड़ता है। भगत जी ने कहा, हमारा क्या बनेगा? गुरुदेव ने कहा, अभी तो सारा बोझ इन्हीं पर है। सेवा में लगे रहने से कोई मानसिक दुख प्राप्त नहीं होता है। यह शारीरिक कष्ट भी कुछ प्रारब्ध कर्म काट रहा है। इस जगह कुछ इस जन्म का हिसाब भी चलता हो रहा है। जब भी इस शरीर पर कष्ट आया, तूफान बनकर ही आया। तुम्हारे आने से पहले भी शारीरिक अशांति बहुत आती रही है। इम्तिहान से कोई बच नहीं सकता है। संत, महंत, अवतार सब रगड़े जाते हैं। जब भावी आती है, किसी का बस नहीं चलता है। जब भावी आती है, किसी का बस नहीं चलता है। सब कुछ उसी पर छोड़ दो। रात्रि के 2 बजे थे। भगत जी चरण सहला रहे थे। फरमाने लगे, अब इन लकड़ियों को और ना दबाओ, जाकर लेट जाओ। देखो सुबह नया सूरज कैसा चढ़ता है। सुबह का सूरज भी आ निकला। अंधकार में से उषा की ज्योति का जन्म हुआ, सबको मार्ग दिखाने के लिए। उस दिव्य भूमि में उगते हुए सूरज की महिमा के गायन के लिए तो ऋग्वेद के कवि की वाणी चाहिए। वामदेव ने कहीं ऐसी ही उषा को देखकर उससे प्रार्थना की होगी। अंधकार ही ज्योति को जन्म देता है। क्या आज भी कोई मार्ग दर्शाने वाली ज्योति का आविर्भाव होगा? गुरुदेव तो पौ फटने से पहले कहीं एकांत में समाधिस्थ बैठे थे। प्रकाश और अंधकार का विरोध जहाँ शांत हो जाता है, ऐसी अखंड ज्योति में वे लवलीन बैठे थे। यमुना के तीर पर उनकी आत्मा सांचे कंत का दर्शन करके तृप्त हो रही थी। सुनो सहेली उस देश की, जहाँ सांचा कंत समाए। बिन धरनी के देश है, बिना देह पुरुष दिखाए। सुनो सहेली उस देश की, जहाँ सांचा कंत समाए। बिन धरनी के देश है, बिना देह पुरुष दिखाए। दीपक जले अगम का, समकोट भान छवि धार।
दम के निस दिन दामनी, बिन बादल गढ़कार। उत्पत परलय वहाँ नहीं, नहीं काल परवेश। विरले गुरुमुख जौहरी, पाया निर्मल देश। अमृत भोजन खाइया, अमर पुरुष के संग। रल मिल एको होइया, रूप रेख भयो भंग। ऐसे निर्मल देश की, नित ही कथा विचार। मंगत जो गए धाम को, नहीं बौहड़ गवन संसार। ऐसे निर्मल देश की, नित ही कथा विचार। मंगत जो गए धाम को, नहीं बौहड़ गवन संसार। सूरज जब ऊपर चढ़ आया तो गुरुदेव कुटिया की ओर आते दिखाई दिए। आसपास की वनस्थली जितनी खिल रही थी, गुरुदेव का शरीर उतना ही मुरझा रहा था। वसंत की निखरी हुई उस सुबह में उन्हें दूर से आता देखकर मन भर उठता था। रास्ते में धूल पड़ी थी, पत्थर कंकड़ बिखरे थे, पांव धूल से भरे थे। उस दिन प्रेमी बाबूराम ने सारा रास्ता साफ किया था। दिन भर धूप में कंकड़ पत्थर उठाते रहे, सारे रास्ते में पानी का छिड़काव किया था। जब दूसरे दिन गुरुदेव चढ़ती धूप में लौटे थे तो प्रेमी छिड़काव कर रहे थे। देखते ही गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। गुरुदेव ने पीठ पर हाथ रखकर उठने को कहा। आंखों में प्रेम छलक आया था। क्या यमुना की लहरें इस ज्योतिपुंज को अपने में समा पाएंगी? यही प्रश्न प्रेमी पूछ रहे थे अपनी आत्मा से, यमुना से और भगवान से। उस दिन प्रेमियों ने फैसला किया कि गुरुदेव के पास ज्यादा ना बैठा जाए। गुरुदेव नित्य प्रति जल समाधि की बातें करते थे, जो प्रेमियों के लिए असहनीय हो गई थीं। सिद्ध पुरुष का कष्ट भी दुनियादारों को कहाँ समझ में आता है। नहीं तो सारी संगत भला क्यों दूर रहती। कितनी आज्ञाएं थीं जो कि उन्होंने आज तक मानी थीं, लेकिन वहां न आने की आज्ञा को सबने अक्षरशः माना था। जिनके लिए गुरुदेव तप रहे थे, अब वही अभागे उनके पास आने से डर रहे थे। जिनको उनके साथ तपने का सौभाग्य मिला था, वे भी आज डरने लग गए थे। कितने कर्महीन हैं हम लोग। कर्मनिष्ठ लोग गुरु से दूर रहकर कर्म में तसल्ली पाने चले गए। कोई जंगल में लकड़ी लाने चला गया, कोई नदी से पानी लाने चला गया। कुछ प्रेमी खाना पकाने में जुट गए। सबके मुंह बंद थे, आपस में बात करने का साहस नहीं हो रहा था। गुरुदेव चादर ओढ़े आम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। मुंह भी ढांप रखा था।
वहां उपस्थित प्रेमियों की दृष्टि उन्हीं पर टिकी हुई थी, पर बात करने की हिम्मत न हो रही थी। पास ही भगत जी जंगली फूलों की चटनी घिस रहे थे। ध्यान उनका बराबर गुरुदेव पर ही था। क्या देखते हैं कि चादर हटाकर गुरुदेव एकदम उठ बैठे, भगत जी को पास बुलाया और नब्ज देखने को कहा। वहां हकीम खिदमत राय जी भी थे। उन्होंने नब्ज पर हाथ रखा। घबराहट में इतना ही कह पाए, नब्ज तो कमजोर चल रही है। आगे कुछ ना कह सके। गुरुदेव उठे और कहने लगे, जल्दी जल्दी खा पी लो, यह नदी की ओर जा रहे हैं। जाते समय उनकी दृष्टि जंगली फूलों पर पड़ी। एक फूल उठाकर पूछा, यह क्या घिस रहे हो? भगत जी ने अर्ज किया, इनकी चटनी बनाकर खाते हैं। बिना कुछ और कहे नदी की ओर चल दिए। उपस्थित प्रेमी सब काम छोड़कर गुरुदेव को नीचे उतरते हुए देखते रह गए। न उनसे रोकते बन रहा था, न जाते ही बन रहा था। नदी पर क्या होगा इसे देखने का बल न था और कमरे में पड़े रहने का धीरज भी न था। जिस समय गुरुदेव गए उस समय एक दो प्रेमी खाना भी खा रहे थे। खाना गले में ही अटकने लगा था। दो प्रेमी बाबूराम और खिदमत राय जी गुरुदेव के पीछे पीछे गए। गुरुदेव की चाल तेज थी। दोनों प्रेमियों के लिए पग उठाना भारी पड़ रहा था। पांव कांप रहे थे, शरीर पसीने से तर हो रहा था। बात करने की ताकत न थी। दोनों प्रेमी गुरुदेव के कोई 20 गज पीछे चल रहे थे। उन्होंने देखा कि गुरुदेव यमुना के तट पर पहुंच गए हैं और पानी की ओर बढ़ रहे हैं। देखते ही दोनों प्रेमियों की सांस घुटने लगी। तब वे दोनों तट की बालू से कोई 4-5 गज ऊपर एक वृक्ष के पास पहुंच चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि गुरुदेव पानी की धारा से कोई 8 फीट के फासले पर किनारे किनारे चल रहे हैं। दोनों प्रेमी सांस रोके उन्हें देखते रह गए। कोई 100-150 गज तक वे चलकर मुड़े और वापस आने लगे। इतना ही फासला तय करके वे फिर मुड़ पड़े। वृक्ष की ओट में खड़े दोनों प्रेमी गुरुदेव को देखते जा रहे थे। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थीं। कौतूहल कष्टमय होता जा रहा था। दोपहर की धूप में बालू चमक रही थी। गुरुदेव ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी, हाथ में छड़ी थी। बीच बीच में बादलों के टुकड़े तट पर छाया फैला देते थे। धूप छांव का अदल बदल हो रहा था। दोनों प्रेमियों की दृष्टि चरणों पर थी। एक एक पग वे गिनते जा रहे थे। उनका ध्यान केवल गुरुदेव की चाल के रुख पर था। 8 फीट का अंतर था। यमुना की उथली धारा में और गुरुदेव में कहीं यह फासला कम तो नहीं हो रहा था। इसी बात का जायजा लेने लगी थीं उनकी आंखें। लेकिन गुरुदेव टहलते जा रहे थे। जब वे लौटते तो प्रेमी उनके मुखमंडल को निहारने लगते थे। वही अथाह उदासीनता थी उसमें। जीने के अनंत दुख की छाप थी वहां, लेकिन फिर भी खिन्नता का नाम नहीं। जब वे लौटते तो उनकी दृष्टि उस फटी जूती पर पड़ती थी जो चल चल कर घिस गई थी। कभी उन पांवों को तंदूर की आग ने सहलाया था। क्या आज यह यमुना की शीतल धारा इन्हें स्वीकार कर पाएगी? धूप छांव की आंख मिचौनी में यमुना की धारा अत्यंत सुहावनी लग रही थी और उस पर हिमालय की चोटियों पर वसंती धूप का निखार
आंखों को तृप्त कर रहा था। वह दृश्य इतनी दुखद घटना के उपयुक्त न था। गुरुदेव लगातार 40-45 मिनट तक टहलते रहे और 8 फीट का फासला भी बना रहा। दोनों प्रेमी ज्यों के त्यों उस दृश्य को देखते रहे। आगे जाकर बात करने का साहस न था। हाँ, यमुना से प्रार्थना करते जा रहे थे और अपने आप की आहुति देने का भी प्रण कर चुके थे। ऐसे समय यमुना उन्हें जीवित ही नहीं वरन मां रूप में दिखाई दे रही थी। लगता था वह अवश्य उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेगी। तभी ऋषि जी भी उनके साथ आ खड़े हुए और पेड़ की ओट से गुरुदेव को निहारते रहे। 5-7 मिनट तक वे इस दृश्य को देखते रहे। तब वे आगे बढ़े और गुरुदेव के साथ हो लिए और साथ साथ चलने लगे। बहुत देर तक उनकी कोई बातचीत न हुई। प्रेमी सिर झुकाए चलते रहे। आखिर उन्होंने बात शुरू कर दी। पेड़ की ओट में खड़े दोनों प्रेमियों की जान में जान आई। थोड़ी देर बाद दोनों प्रेमी भी गुरुदेव से जा मिले। शायद यमुना ने उनकी फरियाद सुन ली थी। 1 घंटे से ऊपर हो गया था गुरुदेव को टहलते हुए। ऋषि जी ने तब डरते डरते कुटिया वापस चलने की प्रार्थना की। गुरुदेव साथ हो लिए। बालू छोड़कर बंगले का रास्ता पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। जब ऊपर पहुंचे तो प्रेमी लोग प्रतीक्षा में खड़े थे। ऐसा लगता था सभी के चेहरों पर राख पोत दी गई हो। भगत जी ने दौड़कर कमरे के बाहर ही आसन बिछा दिया। बैठकर गुरुदेव ने पूछा, अभी तक तुम्हारा डॉक्टर नहीं आया है? रामजी दास ने उत्तर दिया, कल 11 बजे आएंगे। गुरुदेव कहने लगे, तुम्हारा कल पता नहीं क्या करेगा। गुरुदेव ने तब बाबूजी से कहा, बाबू, इनकी अंतिम बेला में एक फोटो ही ले ले। बाबूजी रोते रोते अंदर गए और कैमरा ले आए। उनके हाथ कपकपा रहे थे। सभी प्रेमियों के आंसू लगातार बह रहे थे। गुरुदेव ने भगत जी को पास बुलाया। वे पास आकर खड़े हो गए। गुरुदेव बोले, शैतान खड़ा है, चरणों में झुक जा। बच्चू, इस समय को याद रखना। भगत जी ने प्रणाम किया और बाबूजी ने 2-4 स्नैप ले लिए। गुरुदेव ने भगत जी की पीठ पर हाथ फेरा। भगत जी ने एक बार फिर प्रणाम किया और बैठ गए। गुरुदेव बाबूजी को बुलाकर कुटिया के पीछे ले गए। गुरुदेव ने आदेश दिया, बाबू, तुमने बनारसी के साथ रहना है। यह गलतियां कर जाता है, फिसल जाता है। तुमने इनके पीछे इसे संभालना है। अब तक गुरुदेव भगत जी को स्वयं ही संभालते आए थे। अनेक बार अपने संस्कारों के वश अथवा संबंधियों के कहने में आकर वे गुरुदेव से आज्ञा मांग चुके थे। एक बार तो बिना पूछे ही गुरुदेव को छोड़कर चले गए थे। जम्मू में काम धंधा करने की सोच रहे थे। तब भी गुरुदेव ने उन्हें अमोलक राम जी को भेजकर वापस बुलाया था। अमोलक राम जी उन्हें जब साथ लेकर कहानुमान पहुँचे तो उन्हें देखकर गुरुदेव ने इतना ही कहा था, बच्चू, तू नहीं जानता कि यह तेरी उन्नति के कितने चाहतक हैं। इसके बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर स्वयं गुरुदेव भगत जी के चरणों में हाथ लगाकर कहने लगे, तू गुरु और हम शिष्य, बता क्या चाहता है?
फकीर तेरी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। दुकान चाहता है तो वह भी तुझे खुलवा देते हैं। कोई ये न कहे कि गुरु के साथ रहकर कुछ न बना। कोई दुनियावी चीजें चाहता है तो उनका भी तेरे लिए प्रबंध कर देते हैं। इन वचनों को सुनकर भगत जी जाग गए और चरणों में ही रहने की इच्छा प्रकट की थी। तब गुरुदेव ने उनसे कहा था, प्रेमी, तू नहीं जानता कि फकीरों के साथ तेरा क्या संबंध है। फकीर इसे जानते हैं। गुरु की महिमा अपार है, कथ कथ गए ग्रंथ। गुरु नीवे शिष चरण पर, उल्टा धारे पंथ। गुरु की महिमा अपार है, कथ कथ गए ग्रंथ। गुरु नीवे शिष चरण पर, धारे उल्टा पंथ। आज जीवन यात्रा के अंतिम पल में भी गुरुदेव का वात्सल्य भाव ज्यों का त्यों बना था। बाबूजी ने प्रण किया कि वे गुरुदेव की आज्ञा का पूरी तरह पालन करेंगे। कोई 20 मिनट तक बाबूजी से वार्तालाप होता रहा। उसके बाद आप अन्य शिष्यों के बीच लौट आए, आसन ग्रहण किया और गुरुदेव फरमाने लगे, 2 दिन आप लोगों को और दिए जाते हैं। कल डॉक्टर के आने के बाद जैसी ईश्वर आज्ञा हुई आप लोगों को सुना दी जाएगी। यह सुनकर प्रेमियों को कुछ राहत मिली। कौन जाने ये 2 दिन कोई चमत्कार ही दिखा दें। लेकिन गुरुदेव कह रहे थे, प्रेमियों, इस रोग का निदान तो अच्छे अच्छे डॉक्टर न कर सके। यह डॉक्टर बेचारा क्या करेगा। तुम लोग यह हट क्यों कर रहे हो। ईसा ने तो शिष्यों के पैर धोकर पिए थे। यह लोग तुम लोगों से सिर्फ इजाजत ही मांग रहे हैं। तुम लोग हाँ कर दो। ऋषि जी ने उत्तर दिया, हम भी अपना फैसला डॉक्टर के आने पर ही बताएंगे। मुझे विश्वास है कि उसकी सलाह जरूर हम लोगों को खुशी देगी। इतना कहकर ऋषि जी गुरुदेव की ओर देखकर मुस्कुराए। ऋषि जी को गुरुदेव पर पूरा विश्वास था। उनका विचार था कि वे अवश्य अपनी बीमारी को दूर कर देंगे। उनके इस विश्वास से अन्य प्रेमी भी कुछ आश्वस्त हुए। ऋषि जी आगे कहने लगे, 5-7 दिन इस डॉक्टर का इलाज देखने दीजिए। यदि कोई अंतर ना पड़ा तो फिर देखा जाएगा। ऋषि जी आगे कहने लगे, 5-7 दिन तक इस डॉक्टर का इलाज देखने दीजिए। यदि कोई अंतर ना पड़ा फिर देखा जाएगा। उस दिन किसी प्रेमी ने ठीक से खाया न था। शाम को गुरुदेव ने आदेश दिया, प्रेम से लंगर तैयार करके सबको खिलाओ। भगत जी ने खिचड़ी तैयार की। प्रेमियों ने किसी प्रकार उसे निगला। खाते खाते 8 बज गए। अंधेरा हो गया। गुरुदेव के कमरे में संध्या का सत्संग हुआ। मंगलाचरण के बाद देववाणी का गायन हुआ। फिर आरती हुई। सारा का सारा समय गुरुदेव समाधिस्थ रहे। हल्के प्रकाश में उनके चेहरे पर भावातीत तेज चमकता रहा।
प्रेमी आंखें बंद किए बैठे रहे और मानसिक लहरों को साक्षात शांत होता देखने लगे। आरती की समाप्ति के बाद गुरुदेव ने आंखें खोलीं। उनकी बाह्य चेतना तो लौट आई थी, परंतु मुखमंडल पर अब भी वह अलौकिक तेज ठहरा हुआ था। उनकी दृष्टि पंडित बिहारी लाल ऋषि जी पर आ टिकी। गुरुदेव बोले, अगर इस डॉक्टर ने भी बादाम रोगन के लिए जोर दिया तो फिर दिल्ली से इजाज़त लेकर शुरू कर देंगे। पंडित जी ने कुछ उतावलेपन से कहा, इजाज़त अब किसी की भी नहीं चाहिए, आप ही की इजाज़त लेकर शुरू कर देंगे। केवल आप ही की आज्ञा की ज़रूरत है। सेवक आपको पठानकोट से ले जाने के लिए आया है। गुरुदेव ने कहा, कल नाम काल का है। फिर साथ में यह भी कहा, शायद तुम्हारा हठ ठीक ही बैठ जाए। यह भी प्रेमियों के चित्त को देखते रहते हैं। जोर और हठ से कोई आगे होकर कदम ही नहीं रखता। अच्छा, जाकर सब प्रार्थना करो कि ईश्वर इस डॉक्टर के इलाज में बरकत डाले। अच्छा, जाकर सब प्रार्थना करो कि ईश्वर इस डॉक्टर के इलाज में बरकत डाले। सुबह कोई 7:30 बजे बाहर से लौटे, आकर आसन पर बैठ गए। प्रेमी लोग भी थोड़ी दूर आकर बैठ गए। गुरुदेव की बाह्य चेतना आकर लीन हो रही थी। आंखें बंद थीं, सिर में हल्की गति थी, चेहरे पर वही भावातीत शून्यता थी जिसे देखकर भय सा लगने लगता था। लगता था कि इस भावहीन चेहरे के पीछे समस्त भावों का सार छिपा हुआ है। विचारक इस सृष्टि को रहस्यमयी कहते हैं, लेकिन गुरुदेव के समाधिस्थ स्थिति से अधिक रहस्यमयी वस्तु आज तक देखने में नहीं मिली। उस चेहरे में से एक प्रकाश सा निकलता था जिसकी उपमा किसी भी जाने पहचाने प्रकाश से नहीं की जा सकती। उस मुखमंडल की याद करके आज उपनिषद की प्रार्थना का अर्थ समझ में आ रहा था। वह श्लोक है, हिरण्यं येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यं धर्माय दृष्टये। हिरण्यं येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात सत्य का मुख ज्योतिर्मय अर्थात स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण सूर्य, तू उसे मुझ सत्य धर्मा की सत्य की उपलब्धि के लिए उघाड़ दे। कोई आधा एक घंटा गुरुदेव का मुखमंडल शीतल किरणों का दान करता रहा। इतने में भगत जी चाय का पात्र लेकर आ उपस्थित हुए। प्रणाम करके चाय पिलाने लगे। चाय पीकर गुरुदेव फरमाने लगे, क्या सूरज चढ़ा है आज? रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात। इस तरह सैकड़ों साल बीत जाते हैं। सूरज की रोशनी में लाभ हानि, संयोग वियोग जो भी हो, उसे कोई खुशी खेद नहीं है। प्रारब्ध से संजोग होते हैं। कर्म खत्म होने पर सब अलग हो जाते हैं। अगर पता भी हो कि कल क्या होने वाला है, तो भी भावी को कोई नहीं बदल सकता। इस संसार में जीव इम्तिहान के लिए आए हुए हैं।
भरियां ओन्हा दा जानिए, जिन्हा दा तोड़ चढ़े। अर्थात भरी हुई रहट की घड़ियां उसी को कहना चाहिए जो कुएं के ऊपर तक भरी हुई आ जाए। अच्छा प्रेमियों, 2-4 दिन और देख लो। अन्य प्रेमियों के लिए चाय नाश्ता तैयार होना शुरू हो गया। आज भी वे गुरुदेव के पास न बैठे। गुरुदेव चादर ओढ़कर लेटे रहे। कोई 11 बजे डॉक्टर साहब आए। अच्छी तरह जांच की और उन्होंने भी बादाम रोगन ही प्रयोग करने को कहा और किसी दवा की जरूरत न समझी। चाय को छोड़ने के लिए उन्होंने भी कहा। भगत जी के पास कुछ बादाम रोगन पड़ा था। डॉक्टर साहब ने अपने सामने ही उसे चाय में डालकर दिलवाया। उनका विचार था कि निरंतर चाय पान से आंतों में खुश्की आ गई है, इसीलिए उनमें कष्ट रहता है। प्रार्थना करने लगे, 3 दिन मुझे बख्शें, गुरु जी की कृपा से जरूर कामयाबी होगी। इतना कहकर प्रणाम करके चले गए। गुरुदेव को थोड़ी थोड़ी देर बाद आंतों में दौरा पड़ता रहता था। कहते वे किसी से ना थे और ना ही उनके हाव भाव में इसकी कोई अभिव्यक्ति होती थी। एक प्रेमी ने लेखक को बताया था कि कभी कभी गुरुदेव आंखें बंद कर लिया करते थे और आंखों के आसपास की नसें कुछ सिकुड़ जाती थीं। इसके अलावा और कोई चिन्ह कष्ट का प्रकट न होता था। इतनी लंबी बीमारी में कभी उनके मुंह से उफ न निकला था। हालांकि डॉक्टर लोग जवाब दे चुके थे और नब्ज भी अनियमित चल रही थी, इसलिए उसके आसपास रहने वाले प्रेमी उनके कष्ट का सही अंदाजा न लगा पाए थे। हो सकता है कि कोई और चिन्ह भी शरीर में प्रकट होते हों, लेकिन प्रेमियों ने उसका कोई वर्णन नहीं किया। उनके वर्णन का आधार अधिकतर गुरुदेव के अपने ही वचन हैं, जो कि बहुत ही कम और अल्प थे। बादाम रोगन का चमत्कारी प्रभाव पड़ा। आंतों की फड़कन कम होने लगी। लगभग 3 बजे गुरुदेव ने फरमाया, प्रेमी, तेरे बादाम रोगन ने तो जादू का असर किया है। आंतों में जो तड़प और बेचैनी होती थी वह इस समय नहीं हुई है। ऋषि, तेरी सरस्वती से जो बादाम रोगन निकला है वह शायद कुछ कमाल ही कर दे। आप लोगों की सेवा ईश्वर सफल करने वाले हैं। इस तरह 2-4 दिन और बीत गए तो शायद स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। किसी बात के लिए हट नहीं पकड़ लेना चाहिए कि चिकनी चीजें आंतों को हानि ही पहुंचाएगी। आहिस्ता आहिस्ता स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। डॉक्टर साहब को आशीर्वाद मिला। प्रेमियों को प्रसन्नता हुई। सभी आगे के कार्यक्रम बनाने लगे। मार्च का अंत निकट आ रहा था। तभी गुरुदेव ने एक प्रेमी से कहा, शायद इस शरीर द्वारा संगत की सेवा कुछ समय और हो जाए। तभी गुरुदेव ने एक प्रेमी से कहा, शायद इस शरीर द्वारा संगत की सेवा कुछ समय और हो जावे। साथ में यह भी कहा, सच्चे शिष्य सिदक नहीं हारते, लेकिन सिदक वाले जीव बिरले ही होते हैं। गुरु भक्ति बड़ी मुश्किल है, ईश्वर भक्ति से भी मुश्किल है। गुरु गोविंद सिंह ने जब इम्तिहान लिया तो केवल 5 प्यारे निकले थे। मोहम्मद के 4 यार थे। इन्होंने तो किसी को भी इम्तिहान की भट्टी में नहीं डाला है। धर्म
तलवार की धार है, ईश्वर ही सबकी पत रखे। चलो भोजन भजन करो। यह तो 12 महीने के रोगी हैं। इन्हीं दिनों गुरुदेव ने पंडित बिहारी लाल ऋषि जी को प्रातः भ्रमण के समय कुछ संगत संबंधी आदेश दिए। 30 मार्च को वे आदेश कहे गए, जो इस प्रकार हैं। पहला आदेश, इनके बाद किसी वस्तु पर अपनी मलकियत ना जताई जाए। संसार के सब प्रेमियों को संगत समतावाद जाने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दीक्षित और अदीक्षित प्रेमियों में अंतर न समझें। लिटरेचर, ग्रंथ व वाणी सब जग के लिए प्रकट हुए जाने। दूसरा आदेश, जायदाद यानी जमीन के प्रबंध के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें बनाना रूहानियत के अनुकूल नहीं है। आश्रम इसलिए स्थापित हुए हैं या होंगे कि संगत इनमें एकत्र होकर विचारों की एकता, यत्न की एकता और आपसी मेल मिलाप रखे और अपनी बेहतरी व कल्याण के बारे में सोचें। और रिटायर्ड प्रेमी सज्जन दुनियावी कामों से फरागत पाकर तप के लिए रह सकें। सत्पुरुषों के बाद चालाक शिष्य बदनामी का कारण बन जाते हैं। कई तरह के स्वार्थ खड़े कर लेते हैं। तीसरा आदेश, आज के समय में ब्रह्म विद्या की विशेष मांग नहीं है। समता का विचार पूर्ण रूप से लिखा जा चुका है और कुछ लिखने लिखाने की जरूरत नहीं रही, जैसा कि ईश्वर आज्ञा हुई है। अब केवल सेवादार भिक्षुओं की जरूरत है, जो सदाचारी, परोपकारी, पूर्ण त्यागी और समय का बलिदान करने वाले हों। ऐसे भिक्षु जगह जगह जाकर समता के नियमों का प्रचार करें। अपने उच्च आदर्श जीवन यानी अमली जिंदगी से और जीवों का सुधार करें। 5 मुख्य नियमों का खुद पालन करें और अपना आदर्श पेश करके दूसरों से पालन कराएं। और ग्रंथ श्री समता विलास को 1948 में पूर्ण किया गया था। सिद्ध खड्ड मसूरी में संपन्न हुआ था। यह खड्ड मसूरी से कुछ नीचे देहरादून की सड़क से नीचे है। गुरुदेव ने ही इसका नाम सिद्ध खड्ड रखा था और कहा था, समय बीतने पर ऐसी जगहें तीर्थ स्थान बन जाया करती हैं। फकीरों की जगह उजाड़ हुआ करती है, मगर समय आने पर राजाओं के महल उजड़ जाया करते हैं। शहीदों की जगहों को 4 चांद लग जाया करते हैं। चौथा आदेश, प्रधानता और बढ़ाई उसी को नसीब होगी जो कि तन मन धन पब्लिक सेवा में अर्पण करेगा। निष्काम भाव से मन में सोते जागते उठते बैठते दूसरों का दर्द समझने वाला होगा और हर छोटे बड़े के लिए मन में प्रेम रखने वाला होगा और अपने पराये के भाव को खत्म करने वाला होगा। 5वां आदेश, दूसरों की नुक्ताचीनी या ऐबजोई करने का किसी को कोई हक नहीं है। क्या तू कोई दुनिया का ठेकेदार है? अपनी ऐबजोई कर। दूसरों को उनकी गलती का एहसास अपने त्याग भाव और अमली जीवन से कराओ। 6ठा आदेश, समता की स्टेज से किसी के खिलाफ कुछ कहना बिल्कुल अच्छा न जाने और प्रेमी भी खास ख्याल रखें
कि खुद ऐसा कोई काम न करें जिससे तालीम पर धब्बा आए। 7वां आदेश, भिक्षु संसारी लोगों से बुराइयां छुड़ाएं, उल्टे तरीके के रायज रिवाजों पर ना जाएं और गलत कथाओं की जगह समता लिटरेचर पहुंचाएं। फैशन, सिनेमा, सिगरेट, तंबाकू और मांस मंदिरा छुड़ाने लायक चीज़ें हैं। इन चीज़ों को छुड़वाकर सादा खावन, लावन, पावन यानी आहार और पहनावा इख्तियार कराएं। इस तरह जो धन बचे वह पब्लिक सेवा में खर्च होना चाहिए। 8वां आदेश, पब्लिक सेवा का प्रोग्राम संगत सोचे। अधिकारी की सेवा, विद्या पर खर्च, बेकारी हटाने में सहूलियत, ऐसे ऐसे शुभ कर्म ही ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति समझें। जहाँ तक संभव हो सका है, प्रेमी ने जिस भाषा में यह आदेश सुनाए थे उसी में इन्हें रखा गया है। कुछ ही स्थलों में परिवर्तन किया गया है। इस स्थान पर मृतक संस्कार के संबंध में भी कुछ आदेश लिखे गए थे, परंतु गुरुदेव ने उन्हें फाड़ डालने की आज्ञा दी थी। इसका कारण कदाचित समतावाद के एक मत में परिवर्तित हो जाने की आशंका थी। एक बार शिमला में भगत जी ने वाणी को एक नई लिपि में लिखने की प्रार्थना भी की थी। तब गुरुदेव ने उन्हें चेतावनी दी थी कि ऐसी बातें प्रेम के स्थान पर वैर विरोध उत्पन्न कर देती हैं। पुरातन लिपि और साधारण भाषा में प्रचार करना ही उन्होंने सुखदायक समझा था। गुरुदेव समता को एक पंथ नहीं बनाना चाहते थे, अतः मृतक संस्कारों के संबंध में प्रचार करना कदाचित उनकी आज्ञा के विरुद्ध होगा। एक दिन गुरुदेव ने कहा, यमुना माई ने शरीर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आप लोग कुछ प्रसाद बनवाकर यमुना माई को अर्पित कर दो। यमुना मैया धन्य हो गईं। सूर्य पुत्री को आज अखंड ज्योति का आशीर्वाद मिला था। पहले भी कह आए हैं कि सत्पुरुष का प्रेम अचर जीवों के प्रति भी उतना ही था जितना कि चर जीवों के प्रति। हमारी जड़ बुद्धि चाहे नदियों की धारा में जड़ तत्व को ही देख सकती है, परंतु सत्पुरुष उसमें वही तड़प देखते हैं जो कि वे मनुष्यों में देखते हैं। एक बार गुरुदेव ने कहा था, नदी की लहर किनारे से उसी शांति की खोज में टकराती है जिसकी तलाश में मानुष्य भोगों की ओर दौड़ता है और योगी त्याग की तरफ दौड़ता है। आदिकाल से प्यासी नदी आज तृप्त हो गई थी और आखिर यमुना तीर की वह अद्भुत लीला समाप्त होने को आई। चराचर जीवों का पाप अपने ऊपर लेकर वह शरीर तपता रहा, लेकिन उपकृत सृष्टि बेखबर रही। सब में आत्म रूप में वास करता हुआ भी वह उनसे अलग है। ना तुहम तेषु ते मई। 6 मार्च की संध्या वन पर्वत पर उतरने लगी। पक्षी पेड़ों पर चहकने लगे और चहकते चहकते सो गए। वन पर्वत अंधकार में विलीन होने लगे। आसमान पर तारे उगने लगे। सत्संग आरंभ हुआ। देववाणी का पाठ हुआ और फिर आरती हुई। परंतु आज प्रेमियों का मन सत्संग में न था। 9 महीने से वे तपते आ रहे थे। आज उनके चेहरे पर हंसी लौट आई थी।
कल सवेरे गुरुदेव को सही सलामत संगत को लौटाने जा रहे थे। उनकी फरियाद सुनी गई थी, उनके आंसू सार्थक हुए थे, उनकी श्रद्धा फलवती हुई थी। आशा की लहरें वाणी को भला कहाँ सुनती हैं। केवल गुरुदेव ही सत्संग में समाधिस्थ होकर बैठे थे। मुखमंडल अभी कमजोर था, उसमें वही राग वैराग्य से परे भव भाव से अतीत सत्ता झांक रही थी। आज भी कमर आगे को झुकी थी और सिर में हल्की गति थी। बाहर अंधकार गहरा होता जा रहा था। आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। अंधेरी रात्रि भी सर्वश्री संपन्न होकर मानो अंधकार को नष्ट कर रही थी। थके मांदे प्रेमी आज वैसे ही सो रहे थे जैसे कि पेड़ों पर पक्षी। अंधेरी रात्रि ने उनके मनोतम को अपने में समेट लिया था। अपने सभी प्रहरों में वह उन्हें खुले हाथों सुख लौटाती रही। सोए हुए प्रेमी उस देवी के वात्सल्य से बेखबर भोग करते रहे। तभी उस कृष्ण अंचला ने प्रभुता और कांतिमयी उषा को जन्म दिया। उस धूलोक की पुत्री ने अंतरिक्ष और पृथ्वी तल का धूलोक की ज्योति से सिंचन किया। नींद में मरे हुए से जीवों में फिर से चेतना का आविर्भाव होने लगा। उस कांतिमयी उषा की गोद से बाल सूर्य उठ बैठे। नगाधिराज हिमालय के मस्तक पर अपनी किरणें फैलाते हुए वे विश्व चक्षु ऊपर उठने लगे। उनकी पुत्री यमुना किरणों का स्पर्श पाकर प्रसन्न वदना होकर बहने लगीं। पशु पक्षियों ने अपने बसेरे त्याग दिए। उस निर्जन स्थान में रहते हुए प्रेमी भी जाग गए। जैसे धरती गा रही थी वैसे ही इनके मन भी गा रहे थे। लेकिन उस ज्योतिर्मयी बेला में भी गुरुदेव बाहर एकांत में समाधि लगाए बैठे हुए थे। न उन्हें रात्रि के जाने का पता लगा, न उषा के आगमन का पता लगा। वे उस लोक में गमन कर रहे थे जहां ना तो सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, और ना ही तारे और ना ही बिजलियां चमकती हैं। जिसके प्रकाश से सूर्य चमक रहा था उसी परम प्रकाश से एक रूप होकर गुरुदेव प्रकाशित हो रहे थे। सब ओर से बेखबर होकर वे मस्त हो रहे थे। क्या बीमारी और क्या तंदुरुस्ती, सभी हालतों में उनकी स्थिति समभाव में स्थित रही थी। जीवों के कल्याण के लिए वे तप रहे थे, परंतु स्वयं इस तप से भी बेखबर थे। कौन कह सकता है कि वह अवस्था क्या थी और कौन समझ सकता है उसे, और कौन समझ सकता है उसे। एक बार गुरुदेव ने कहा था, संसार में मर्यादा के साथ चलना पड़ता है। प्रारब्धवश आखिरी जन्म ऐसी जगह हुआ जहाँ के लोग आम संसारी थे। उन जैसा ही बनकर रहने की आज्ञा रही। इनको पता नहीं कौन गुरु है कौन चेला, यह संसारी रीति है। लेकिन कथन में वह हालत आ नहीं सकती। 4 युग उस महाप्रभु की महिमा का वर्णन होता रहे तब भी अंत नहीं समझ आता। अथाह और अनंत है मालिक की जात, अथाह और अनंत है मालिक की जात। उस महान अवस्था में खत्म हो जाने के लिए सारी आयु है। उसकी मौज में सुबह शाम दिखाई नहीं दे रही है। उस दिन ताजेवाला के लोगों को वचनामृत का पान करा के सत्पुरुष नई लीला करने के लिए
फिर से विचरने लगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।